मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिलांचल का गौरव, होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण मामले की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दर्ज सभी मामलों को 10 दिनों के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी डीपीजीआरओ व एसपीजीआरओ को नियमित समय सीमा में प्रतिवाद की सुनवाई कर समस्याओं का निराकरण करने को कहा। जिले के 5 प्रखंडों के 49 पंचायतों में पैक्स कृषि शाख समिति का चुनाव द्वितीय चरण में 11 दिसंबर को आयोजित होना है। द्वितीय चरण के चुनाव में कुल 93,041 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिन प्रखंडों में चुनाव होने हैं उनमें सिंहवाड़ा प्रखंड के 16, हनुमान नगर प्रखंड के 11, सदर प्रखंड के 9, अलीनगर प्रखंड के 8 एवं किरतपुर प्रखंड के 5 पंचायत शामिल हैं। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी बीडीओ को सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2020 तक हर घर जल का नल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की सूची में है। वहीं नल जल योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सभी प्रखंडों से नल जल योजना का दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर समर्पित करने को कहा है। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक वार्ड में डॉक्टर व परिजन में बेड के लिए झड़प हो गई। मरीज को गंभीर स्थिति में यहां भर्ती कराया गया था। उसे अपने यूनिट में भर्ती होने के सलाह दिए गए। परिजन उसे लेकर वहां गए तो वहां मरीज को बेड नहीं मिला। इस पर परिजन बिफर पड़े और वह दोनों में झड़प हो गई। आमतौर पर मिथिलांचल में छठ के साथ ही पर्व का मौसम समाप्त होता है। इसके साथ ही शहनाई की धुन गूंजने लगती है। इस बार मिथिलांचल में 20 नवंबर से शहनाई गूंजने लगेगी। अब शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही विवाह उपनयन का मौसम शुरू हो चुका है। विवाह के शुभ लगन की शुरुआत 20 नवंबर से हो रही है। साथ ही इसका समापन 17 जून को होगा। इस बार विवाह के कुल 56 शुभ लगन हैं। दरभंगा लहरियासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में भारत के 3 महान विभूतियों को नमन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर शिक्षकों और छात्रों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं परमवीर चक्र से अलंकृत मेजर शैतान सिंह और अशोक चक्र से सम्मानित ज्योति प्रकाश निराला की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्रों पर पुष्पांजलि कर नमन किया गया। प्रधानाध्यापक संजीव कुमार मिश्र ने छात्रों से कहा कि केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल को पास नहीं होने देने के उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम विस्फोट कर पर्चा बांटा था। पैक्स चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। प्रथम चरण का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। 5 प्रखंड के कुल 42 कृषि शाख समिति के लिए 7,11,648 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसकी अधिसूचना 11 नवंबर को जारी कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया 26 से 28 नवंबर तक होगी। चुनाव को लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत तक सरगर्मी
जोरों पर है। नगर एसपी योगेंद्र कुमार ने शहरी क्षेत्र में सुदृढ़ यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जाम से लोगों को जल्द मुक्ति मिले, इस दिशा में उन्होंने कई टिप्स दिए। कहा कि जरूरत है जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए इच्छा शक्ति की। अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पर परिणाम दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि वाहन को पास करा देना ही ड्यूटी नहीं, बल्कि इसके अस्थायी निदान पर पहल करने की जरूरत है। परिवहन विभाग के संशोधित एक्ट का उन्होंने पालन कराने को कहा। नियम की अवहेलना करने वालों पर खिलाफ चालान काटने का सख्त निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई पदाधिकारी व कर्मी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। डीएम ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा है। साथ ही उनके एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। डीएम ने बारी बारी से विभिन्न कार्यालयों व शाखाओं में जाकर उपस्थित कर्मियों से उनके कार्य दायित्व की जानकारी प्राप्त की एवं अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएमसीएच के कैदी वार्ड से फरार हुए आरोपित मामले की जांच पूरी कर ली गई है। जांच अधिकारी सदर अंचल इंस्पेक्टर सुबोध चौधरी के रिपोर्ट से 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी तो तय है। एसएसपी को सौंपी गई रिपोर्ट में 4 पुलिस कर्मियों को दोषी बताया गया है। प्रभारी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोषी चाहे जो भी होंगे, उन सभी पर कार्रवाई तय है। वंडर ऐप के पुख्ता इंतजाम को लेकर डीएमसीएच के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग कार्यालय में डेमो का आयोजन डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक चला। अमेरिका से ऑनलाइन इस ऐप के तहत इलाज के पुख्ता इंतजाम को लेकर जिले के स्वास्थ्य व आला अधिकारी को नुस्खे बताए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वार्ड 37 से 48 तक के पार्षदों के साथ नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने बैठक की। पार्षदों ने कहा कि महीनों पूर्व ऐसे लाभुकों की सूची बनी थी। उन लोगों ने आवास बनाने की उम्मीद में अपने घर तोड़ चुके हैं। अपनी राशि से ही कई लोग लिंटर तक दीवार जोड़कर प्लास्टिक को ही छत मानकर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस योजना से उन लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में पत्र लिखकर राज्य सरकार से दिशा निर्देश लिया जाएगा। मजदूर रसोइया एकता संघ की बैठक जिला सचिव कंचन देवी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सुगौली मोतिहारी में एमडीएम खाना बनाने के दौरान बॉयलर फटने की घटना में मारे गए सोयाबीन कर्मियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टरी सलाह पर मरीज सुबह से ही अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए रेडियोलॉजी विभाग के गेट पर अपनी पंक्ति में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हीं मरीजों की जांच हो रही थी जो गंभीर थे। अन्य मरीजों को जांच के लिए नहीं बुलाया जा रहा था। इधर मरीजों का कहना था कि उसे भी डॉक्टर को जांच रिपोर्ट शीघ्र लाने को कहा गया है, तब जाकर उनका उपचार शुरू हुआ। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वंडर ऐप को लेकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आईसीयू का जायजा लिया, जहां मॉनिटर खराब पड़े थे। डीएम ने सभी मॉनिटर को बदलने के निर्देश दिए। डीएम ने ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार करने को कहा। इसके पूर्व डीएम ने आईसीयू के एक बेड को देखा। पाइपलाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति कहां से हो रही है और मरीजों को ऑक्सीजन मिलने के पुख्ता इंतजाम के बारे में जानकारी के साथ साथ स्वयं स्थल का निरीक्षण किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसआईटी पुलिस टीम के द्वारा शहर के कई चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की कागजात की जांच की गई। वहीं शहर के हाजमा चौराहा, आयकर चौराहा, कोतवाली, दिल्ली मोड़ सहित कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय थे और हाजमा चौराहा पर, कोतवाली चौक पर जहाँ आए थे, चारों तरफ
गए, साहब अभी जाके दूसरे क्षेत्र में निर्देश चले गए, हम लोग को निर्देश दिए कि 1-2 घंटा चल करके चारों तरफ से चेकिंग करवाइए। जो लफुआ टाइप का हो, आपराधिक प्रवृत्ति क्या हो, ट्रिपल हो, लोडिंग हो, जो यंग लड़का हो उसको वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है। विशेष तरह से वाहन का भी जाँच करना है कि सत्य है कि असत्य है, ये देखना है। वाहन में क्या क्या जांच करते हैं? वाहन में जाँच तो हर एक प्रकार की वाहन की जाँच हो रही है, जो संदिग्ध लगे उसको। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों? हाँ, आपके सामने अभी देखिए 4 व्हीलर लगी हुई है गाड़ी, उसको रोका गया, उसका आदमी सब गायब हो गया, पता नहीं कैसे आदमी। तब अब सत्यापन तो यही है, आने के बाद ही हम लोग कुछ उसके बाद। कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा 28 नवंबर को महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 112वीं जन्म दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस जन्म दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि दिल्ली के अशोक विश्वविद्यालय के संप्रति प्राध्यापक डॉक्टर महेश रंगराजन होंगे, जो कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान देंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भारती एस कुमार होंगे। हम लोग 28 नवंबर हर साल यहाँ मनाते हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि भारत के गण्यमान्य विद्वानों को हम मिथिला की भूमि पर लाएं और उनसे महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर दिलवाएं। तो इस बार इस अवसर पर प्रोफेसर महेश रंगराजन, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है वो अशोका यूनिवर्सिटी में, तो उनको आमंत्रित किया गया है और उन्होंने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। यह सब सुतकर बाबू का प्रयास है और उनका प्रोफेसर रंगराजन का अधिकतर काम हुआ है इकोलॉजी पर और किस प्रकार नेचर, इकोलॉजी और नवंबर 2019 को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी महाराजा की जयंती मनाएगी। इस जयंती का जो प्रोग्राम होता है हम लोग का, उसमें हर साल एक मेमोरियल लेक्चर महाराजा के नाम पर होता है, वो इस साल भी होने जा रहा है। इस लेक्चर को देने के लिए डॉक्टर महेश रंगराजन, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आ रहे हैं और वो हिस्ट्री के साथ साथ इकोलॉजी पर भी कमांड रखते हैं, इसलिए वही आके इस लेक्चर को देंगे। और इस प्रोग्राम को प्रेसाइड करने के लिए डॉक्टर भारती एस कुमार, जो कि पटना यूनिवर्सिटी में हेड थी हिस्ट्री की और डीन ऑफ सोशल साइंसेज थी, वो आ रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में 28 तारीख को ही सेम टाइम हम लोग हर साल की तरह बिहार कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज़ के तहत इस बार भी एक पुस्तक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। वो पुस्तक है द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला। श्यामा नाम धुन से पूरा शहर भक्तिमय हो चुका है। शाम होते ही शहर की सभी सड़कें श्यामा मंदिर की ओर मुड़ने लगती हैं। नवा यज्ञ के 5वें दिन अहले सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आयोजकों की माने तो 5वें दिन लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां श्यामा के दर्शन किए और श्यामा नाम धुन में भाग लिया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को बढ़ा दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक भी दिन रात भक्तों की सेवा में
तो यहाँ हवन जप पाठ और श्यामा नाम धुन हो रहा है और धीरे धीरे भक्तों का आवाजाही बढ़ गई है और आज 5वां रोज है। काफ़ी संख्या में श्यामा भक्तों की भीड़ है, खास करके महिला भक्तों की भीड़ अभी लगी हुई है, क्योंकि महिला टीम द्वारा अभी नाम धुन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर ममता ठाकुर जी का अभी नाम धुन चल रहा है। साथ ही डॉक्टर सुषमा झा, विभा झा, खास करके महिलाओं की टीम जब नाम धुन करती है तो महिला भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है और एकदम शांत भाव से, मनोभाव से मग्न होकर के सभी भक्त मने मन गुनगुनाते श्यामा माई जय श्यामा माई जय श्यामा माई सब कर रहे हैं और बड़ा आनंदमय समय 5वें रोज में हम लोग बिता रहे हैं। भक्त की बात करें तो कहाँ से भक्त आते हैं? भक्त संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी श्यामा भक्त हैं, इस प्रतीक्षा में रहते हैं। जन अधिकार पार्टी के द्वारा 24 नवंबर को पटना में जन क्रांति मार्च करने जा रही है। इस मार्च में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। इसे लेकर बुधवार को जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले से 1000 कार्यकर्ता पटना जाएंगे और राजभवन का घेराव कर वर्तमान राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे। वह इस वार्ता के दौरान कई नए सदस्यों ने पार्टी की भी सदस्यता ग्रहण की। आह्वान पर जो है बिहार के अंदर में जो पॉलिटिकल वन डाटा का ग्राफ कंटिन्यू गिरता हुआ जा रहा है, अपराध ग्राफ वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर ये के पूरा असमंजस बना हुआ है, उसको लेकर माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी की ओर से राज भवन मार्च किया जा रहा है, जहां पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद होंगे और पूरे बिहार, दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर, और सब लोग जो है वहां एक साथ राजभवन मार्च करेंगे। दरभंगा से कितने कार्यकर्ता? दरभंगा से लगभग 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। कुछ लोग 23 तारीख को ही यहाँ से निकलेंगे ताकि जो है वहाँ के कार्यक्रम को में वो मदद दे सकें। और हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी राजनीति के नाम पर सेवा करते हैं और उन्होंने पटना में जो सेवा करके दिखाया है, और सरकार का जो घोटाला है, सरकार को जो निकम्मापन है, उस घोटाले और निकम्मापन के खिलाफ में हमारे माननीय सांसद पूरे जन समूह को लेकर, बिहार के आम नागरिक को लेकर के राजभवन मार्च करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे और ये सरकार के बर्खास्तगी की मांग करेंगे कि ये निकम्मी सरकार को आप बर्खास्त कीजिए। आज भय का माहौल व्याप्त है पूरे बिहार में। आप देख रहे हैं कि पटना हो, दरभंगा के अलपट्टी में जल्द ही नई दिल्ली के सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल की शाखा की शुरुआत होने जा रही है। इसी को स्कूल ग्रुप के कोऑर्डिनेटर AK सुतार के द्वारा दरभंगा के सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के निदेशक रिंकू झा को फ्रेंचाइजी प्रमाण पत्र एवं मेमेंटो दिया। वहीं इसकी विधिवत शुरुआत 15 दिसंबर को होगी। इस बारे में स्कूल निदेशक रिंकू झा ने पूरी जानकारी प्रदान की। I am a regional coordinator, Javiers Council of India, AK Sutar. We are from Delhi. So we are going to start a high-level, international level standard school over here at Darbhanga. It's not like that we do not have any school in Darbhanga, nice school, but still then we are with a new brand project in say international pattern. Our school will be running from Montessori 1 to standard 10 over here, and 11, 12 will be our future project. Here we have a nice infrastructure over here and all the facilities for the students. We will get our emphasis, give our ये नया सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली ग्रुप का यहाँ पे फ्रेंचाइजी लिया हूँ। ये अलपट्टी दरभंगा में स्कूल स्टार्ट किया हमने, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन अभी 15 दिसंबर को करेंगे। इस स्कूल में हमारे पास क्या है कि प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर सब काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ नहीं है, जो अभी हम साइंस लैब एंड लाइब्रेरी यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। टीचर्स जो हमारे पास हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग वगैरह से टीचर्स को बाहर से मंगवाया है। फोकस्ड मेरा ये है कि
इंग्लिश स्कूल है, तो ये प्रॉपर इंग्लिश फर्स्ट स्कूल हो, जो बच्चों में इंग्लिश। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102 जयंती पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। शहर के मिर्जापुर स्थित इंदिरा गांधी शक्ति स्थल पर कांग्रेस जनों ने जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि फौलादी हौसला वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आधुनिक भारत निर्माण में दिए गए योगदान को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। जो जिस तरीके से उन्होंने आईटी में अपना एक पूरे देश के अंदर में एक आईटी में एक ये दिया, उबाल दिया जाकर आज आईटी सेक्टर में देश कितना मजबूत हो गया, तो उसको तुम कमजोर कर रहे हो। एक अडानी और अंबानी की वजह से तुम देश में की जो अर्थव्यवस्था उसको चौपट कर दिया। अभी और उसके पास लिस्ट बना हुआ है, ये सरकारी स्कूल में उसके निजीकरण की बात भी चल रही है। इसलिए हम लोगों को अब इसके लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी, ये जाएगा, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को लोग लाएगा। ये ईवीएम का खेल करके हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दरभंगा शहर के मिर्जापुर चौक पर इंदिरा जी की मूर्ति पर उनका जन्मदिन हम कांग्रेस परिवार मिलकर मना रहे हैं। इंदिरा जी के बारे में ऐसे शख्स का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर दिए। वैसे महान आत्मा को हम नमन करते हैं। आज के दिन संकल्प लेते हैं कि इंदिरा जी ने जो देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व विभिन्न संकाय अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें छात्र संघ से चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने छात्र संघ निर्वाचन 2019-20 के संदर्भ में बिंदुवार चर्चा प्रारंभ की। जो कैंडिडेट हैं या उनके प्रपोजल हैं या उनके सेकेंडर उनका जो सिग्नेचर है वह सिग्नेचर स्टैट्यूट करता है कि वो जो एडमिशन लेते हैं उस पंजी में जो उनका हस्ताक्षर है उससे मिलान करके ही लिया या है। और उसको भी हमने इसमें डाला। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले चुनाव के बाद बना था। कुलपति महोदय ने करीब 10 शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, पदाधिकारियों की एक समिति बनाई थी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक महाराजाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह के 113वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीसी प्रोफेसर स्वर्ण नारायण झा ने कहा कि उनका व्यक्तित्व व कृतित्व दोनों अविस्मरणीय व अनुकरणीय है। इस अवसर पर हम सभी को आत्मलोकन करने की जरूरत है। गौरतलब है कि डॉक्टर सत्यवान कुमार के संचालन में हुए जयंती समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शशिनाथ झा ने महाराजा के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं वीसी, प्रोवीसी, डीन, कुलसचिव समेत अन्य पदाधिकारी ने मुख्यालय स्थित महाराजाधिराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्हें नमन भी किया। महाराजाधिराज के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने उदारतापूर्वक जिस लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस को विश्वविद्यालय को समर्पित किया था और उसकी स्थिति जर्जर हो रही थी, राज्य सरकार के अनुग्रह से उसका जीर्णोद्धार हो रहा है।
और आप लोगों का सत प्रयास सफल हो रहा है। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, यह सबसे बड़ी उनको स्मरण करने का अवसर अभी है। मैं समझता हूँ कि यह एक पुण्य कार्य है और दायित्व का निर्वाह विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों का है कि आप लोगों ने बहुत हाईलाइट किया इस बात को। और अंततः यह मुझे लगता है कि लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस फिर से महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह द्वारा जिस रूप में दिया गया था उस रूप में आप लोगों को प्राप्त होगा। दूसरी बात, बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत जनप्रतिनिधि भवन में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत निर्वाचित मुखिया का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रशिक्षक रविंद्र कुमार चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि बहादुरपुर हनुमान नगर हयाघाट बहेड़ी के मुखिया को उपस्थित होना था, लेकिन बहादुरपुर छोड़ अन्य प्रखंडों के मुखिया उपस्थित नहीं हो पाए। राज्य स्तरीय जो राज्यव्यापी अभियान चला गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह के संदर्भ में आज प्रखंड बहादुरपुर के पंचायत प्रतिनिधि भवन में प्रखंड मुख्यालय में बहादुरपुर, हनुमान नगर, हायाघाट एवं बहेड़ी के माननीय मुखिया जिलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने बजे? 11 बजे से कार्यक्रम निर्धारित है और उसमें जो है जो रविंद्र कुमार चौधरी जो है वो प्रशिक्षक हैं, वो प्रशिक्षण देंगे। उनको मार्गदर्शन जो विभाग सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसी के संदर्भ में आज ये प्रतिनिधि भवन में बैठक आयोजित किया गया। बहादुरपुर में विभिन्न पंचायतों के लोग राशन कार्ड नहीं मिलने से परेशान हैं। वहीं देखा जाता है कि एमओ कार्यालय में कभी दिखते नहीं, बल्कि पूछने पर कहा जाता है कि वो डिप्यूटेशन पर हैं। लाभुकों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं। वहीं जग्या देवी जो कि वाजिदपुर पंचायत से हैं, उन्होंने बताया कि वाजिदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य के द्वारा 500 रुपए लिए गए, जबकि उसी कार्यालय में बैठे कार्यपालक अभियंता नंद कुमार सिंह ने बताया कि राशन कार्ड बनाने में समय लगता है और प्रखंड के लिए सिर्फ एक ही वेंडर है। फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द कार्य कर दिया जाए। मंजू जगिया वाजिदपुर से राशन कार्ड नहीं है, गरीब आदमी है, बाबू नहीं राशन देता है, तो द्वारे बनाया है ब्लॉक है से मैं राशन कार्ड के इनकारी एले हाँ से अहाँ के 200-100 रुपया खाई ला लेता है। हम कहलिए कि कोई बात नहीं, 500 रुपया तो दिला के बाद में पूरा नहीं था। वार्ड मेंबर लिया? हाँ। कितना लिया? 500 से जल्दी ही हो जाएगा। इन लोगों का लिस्ट हम निकाल रहे हैं आज और कल। जितने भी जो छूटे हुए मेंबर हैं जिनका राशन कार्ड जो स्वीकृत वाले हैं उनका राशन कार्ड जल्द से 1 सप्ताह के अंदर में लोग को दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दिवस तो रहती है इसमें 10 दिन का रहता है, 1 महीने का। देखते हैं कार्ड दिवस यह रहता है। अप्लाई 12/6/18 में हुआ है और 12/7/18 में इनको देना है। अवधि 30 दिन की रहती है, लेकिन एक राशन कार्ड बनने में 45 मिनट का समय लगता है। और दरभंगा अंतर्गत 10 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक है, तो उनका राशन कार्ड एक ही वेंडर माध्यम से बन रहा है, जो कि एक ही वेंडर क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड इसका गोपनीय रहता है। सदर थाना क्षेत्र के रामपुर में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वृद्ध घायल हो गया। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मोहम्मद समीम ने बताया कि मोहम्मद सदरुल हक व मोहम्मद अतीकुर रहमान उनकी भूमि को कब्जा करना चाहते थे। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर सिर पर फरसा से वार कर जानलेवा हमला कर दिया। उनको भाई ने मारा है। क्या चीज से? मुखन के सलिया से मारा है। कहाँ का घटना है? सुपौल बिरौल का कोहुआ गाँव। कब का घटना है? कल 5 बजे। क्या हुआ क्या था? जमीन तो झगड़ा था। यह आप ही के साथ? हाँ, ये हमारे साथ। और कितने लोग हैं? हम लोग 4 आदमी। चारों को लगा है? गोली किसको लगा? कितना को गोली? किनको लगा? गोली नहीं लगा है। गोली नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था?
जमीन के विवाद को हम सोए हुए से हट कर उधर लोग रात का आया क्या आदमी जख्मी है? दो आदमी था। 5-7 आदमी था, वो देखे 5-7 आदमी थे। क्या 10 आदमी से जाएंगे? कब हुआ था? 3 बजे सुबह। क्या नाम हुआ आपका? जो आपको मारा उसका नाम? उसका नाम है सुशील दादा। आपका कौन लगते हैं? वो आपके कौन लगते हैं? कोई नहीं लगता। जमीनी अगल बगल का? ठीक। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट।
एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।